हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या जो पर्सन आपके साथ आपके माइंड में है और आपको लगता है कि आपसे मतलब आपकी उनके लिए कोई फीलिंग्स हैं, उनकी आपके लिए कोई फीलिंग्स हैं, तो क्या आपको लगता है कि कभी वो आपसे कन्फेस करेंगे या नहीं। अब कन्फेशन जो है वो किसी भी सिचुएशन और किसी भी बात का हो सकता है। कन्फेशन अपनी गलती का हो सकता है, कन्फेशन अपनी फीलिंग्स का हो सकता है, कन्फेशन अपनी मोहब्बत के इकरार का हो सकता है, कन्फेशन जो है वो कमिटमेंट का हो सकता है। आप जिस कन्फेशन को अपने माइंड में रखकर सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपके माइंड में हैं। आपको मालूम है कि आप कौन सा कन्फेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किस कन्फेशन का वेट कर रहे हैं। तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन वो कन्फेशन कभी करेंगे या नहीं। ठीक है, मैंने तमाम सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिए हैं, उसी की बेसिस पर आप ये रीडिंग देखिएगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ये मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, एक्स्ट्रा मैरिटल और स्पाउस तमाम लोगों के लिए है। बिकॉज कन्फेशन जो है वो लाइफ के और रिलेशनशिप के किसी भी स्टेज फेज में हो सकता है। फ्रॉम सीक्रेट एडमायरर टू द क्रश एंड टिल यू बिकम स्पाउस, ये तमाम लोगों के लिए रीडिंग ओपन है। एज रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। शर्त यह है कि आपके माइंड में आपकी लाइफ में कोई पर्सन होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मामलात और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक आपके पर्सन ने आपसे कन्फेस नहीं की हैं। ये ज़रूर है कि इसमें जो भी मैसेजेस आएँ वो सब आप अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। आपको कुछ भी कंफर्म करना हो तो उसके लिए आप प्राइवेट रीडिंग लें। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं होता, बहुत डिटेल आंसर होता है। तो देखते हैं जनाब कि आपके पर्सन आपसे क्या कन्फेस करेंगे। अब आपको मालूम है कि वो क्या बातें हैं। मैं कार्ड्स के थ्रू बताने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। क्या आपके पर्सन कभी भी कन्फेस करेंगे। द सन कार्ड, पहला ही कार्ड आया है लियो। बहुत ही खूबसूरत कार्ड, बहुत ही अच्छी चीज़, बड़ा ही खुशी का कार्ड, हैप्पी न्यूज़ का कार्ड, हैप्पीनेस का कार्ड। बहुत ही अच्छा कार्ड है। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। क्या आपके पर्सन कभी कन्फेस करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द मैजिशियन, वेरी नाइस, वेरी गुड एनर्जी। एंड द टेम्परेंस, सजिटेरियस। फायर साइन इस रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सेप्ट दिस टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। अदरवाइज सजिटेरियस, एरीज, एक्वेरियस, टॉरस एंड देन यहाँ पर तो बहुत ही क्लियरली क्या आपके पर्सन आपसे कन्फेस करेंगे। श्योरली। बस कन्फेशन करने का प्रॉब्लम ये है कि इनको थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ती है। इनको जब लगता है कि ये अब आपसे कन्फेस करें, शायद मल्टीपल टाइम्स इन्होंने कन्फेस किया भी है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता होगा कि ज़रूरी थोड़ी है कि बातों को अल्फाज दिए जाएं। मेरा सामने खड़ा होना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है, अब कन्फेस क्या करूँ। यानी घुटने पे बैठ के गुलाब का फूल दूँ या सफ़ेद घोड़े पे आऊँ काला, काले ड्रेस में, काला कुछ और नहीं कह रही मैं, मतलब इस तरह की कोई चीज़। और ये ज़रूर है कि आपके पर्सन, जो अच्छी बात है कन्फेस ना करने की, या अभी तक अगर उन्होंने क्लियरली किसी बात को कन्फेस नहीं किया है तो वो काम कर रहे हैं अपने ऊपर, यानी अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। शायद उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी हैं, या आप जितने बोल्ड तरीके से चीज़ों को अल्फाज दे देते हैं, जज्बात को भी अल्फाज दे देते हैं, उतना वो नहीं दे पाते। विद द टेम्परेंस कार्ड, इनकी अपनी लाइफ को लेकर कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जिसको अभी हील होना बाकी है। तो हो सकता है अगर अभी तक इन्होंने किसी मैटर को लेकर कन्फेस नहीं किया हो, देर आर सर्टन थिंग्स जो कि इनकी पर्सनैलिटी का पार्ट हैं। ये हर चीज़ को सीधे अल्फाज और सीधे तरीके से कह ही नहीं सकते। बाज़ लोग होता है ना कि वो कभी सच बोल ही नहीं पाते, उनको झूठ बोलने की लत होती है, उनको मैनिपुलेट करने की लत होती है। यानी कि कहीं पे कुछ भी होगा वो एक झूठ ज़रूर टिकाएंगे उसके अंदर। और आप शायद इनको बहुत ही ट्रांसपेरेंट, वाइट एंड ब्लैक, क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप इनको जानते हैं। तो आपको ये लगता होगा कि यार क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, आई मीन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ झूठ बोलना। विद द मैजिशियन कार्ड, इनको मैनिपुलेट करना बहुत अच्छा आता है। आप इनसे सीधी बात करें, ये आपको माशाल्लाह ऐसी उल्टी बात घुमाएंगे कि आप ही की दुम का जोड़ा बना देंगे। तो इनको ये तमाम चीज़ें बहुत तरीके से करना आती हैं। या तो ये आपको एक्सट्रीम मैनिपुलेट कर देते हैं, या फिर ये अपने ऊपर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर अभी काम कर रहे हैं कि मैं जब बोलूँ तो मैं ऐसा बोलूँ कि साइड से वायलिन बजने लगे और पंखे चलने लगे और साड़ियों का पल्लू घूमने लगे, मतलब कुछ इस तरह की बात। बट कन्फेस करेंगे या नहीं, फॉर श्योर करेंगे।
काम कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे हमेशा काम करना चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहते कि मतलब ये आपको किसी भी तरीके से रिलेशनशिप से निकलने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा पत्ता ज़रूर फेंकेंगे कि आप वापस इनकी तरफ आ जाएंगे। और आपको ये बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि ये कुछ बोलें, ये कुछ अल्फाज दें, ये कुछ बताएं, ये अपनी फीलिंग्स बताएं, जो कि ये कन्फेस नहीं करते। लेट्स सी मोर। क्या आपके पर्सन कन्फेस करेंगे? क्या आपके पर्सन कभी भी कन्फेस करेंगे? जिस भी सिनेरियो और जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आपकी रीडिंग देख रहे हैं, क्या जो भी आप कन्फेशन उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आपके पर्सन कन्फेस करेंगे? ये अभी यहाँ तक तो आंसर येस का लग रहा है, बट स्टिल प्रोग्रेशन अभी भी नीडेड है। क्या आपके पर्सन कन्फेस करेंगे? क्या आपके पर्सन कन्फेस करेंगे? द मून, पाइसिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ऑलराइट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपके पर्सन, आप में और उनके अंदर एक क्लास डिफरेंस है। आप में और उनमें एक स्टेटस डिफरेंस भी है, स्टैंडर्ड डिफरेंस भी है, मेंटल कंपैटिबिलिटी का भी बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है, बिकॉज आप काफ़ी मेच्योर और ग्रोन अप और सेटल्ड पर्सन नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो इनसिक्योरिटी का सबब बने, जबकि उनके कन्फेशन में या उनकी हैप्पीनेस में या उनकी फुलफिलमेंट में कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं या कुछ कमियां हैं। ये आपके सामने प्रिटेंड करते होंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये आपके सामने परफेक्ट दिखना चाहते हैं। अंदर से इनकी वही वाली बात है कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। ये आपको यकीनन कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, और ये गिफ्ट्स के थ्रू, वादों के थ्रू, और कहानियाँ दिखाकर, सुहाने ख्वाब दिखाकर आपको एक पेडिस्टल पे बिठाना तो जानते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल लाइफ में इनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। अगेन वही वाली भी बात कि इनको लगता होगा कि ये बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन देकर ओवरडू कर देते हैं, और फिर ये ऐसे होल्ड बैक होते हैं कि अब तो भाई मैंने शायद ज़कात और खैरात के नाम पे भी बहुत कुछ भर दिया है, अब मुझे रोक लेना चाहिए अपना हाथ, चाहे वो जज्बात की फॉर्म में हो, फीलिंग्स की फॉर्म में, या किसी भी तरह से हो। तो ये रोक लेते हैं अपने आप को, होल्ड बैक करते हैं, ज़्यादातर बातें दिल में रखते हैं। दिमाग में भी इनको लगता है कि मैं तो तभी कहूँ जब मेरे पास मेरी पोजीशन स्ट्रांग हो, जब मैं इसके काबिल हूँ, जब मैं इसके मद्दे मुकाबिल हूँ, मैं तभी इसको कुछ दूँ। और मैं जब भी कुछ इस मतलब मेरा कन्फेशन जो है वो बेसिकली ऑफ़र है, और वो ऑफ़र ऐसी है जो मटीरियलिस्टिक है। मैं इसको कुछ ऐसा सॉलिड ऑफ़र करूँ जो कि एक मेमोयर बन जाए, जो मेरे याद से मंसूब हो। ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में ज़्यादा आती हैं, लेकिन मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि क्लास डिफरेंस भी है, मेंटल कंपैटिबिलिटी का भी डिफरेंस है। आप हर चीज़ में बड़े पैशनेट हैं, और उनको हर उस चीज़ पर काम करना पड़ता है फ्रॉम स्क्रैच। तो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस कि क्या आपके पर्सन आपसे कन्फेस करेंगे। तो देर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विच आई कैन सी, एंड देर इज़ एन एक्सेस ऑफ होल्डिंग बैक। चीज़ों को होल्ड कर दो, सामने वाला जो है वो इसी कशमकश और तो उसमें पड़ा रहे, तजबुज़ में कि जो है वो क्या मामला है। लेट्स सी, क्या आपके पर्सन कन्फेस करेंगे? यहाँ पर सन कार्ड और मून कार्ड, यानी सन और मून, एक तरफ खुशी तो एक तरफ खौफ, ये क्यों आया है इसको क्लैरिफाई करें। कन्फेशन को लेकर हम रीडिंग कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। आपके पर्सन जो हैं वो कन्फेस इसलिए भी नहीं करते बिकॉज इनका शायद आपकी एल्डर सिस्टर से या यंगर सिस्टर से कभी दोस्ती यारी या कोई अफेयर चला हो, या दोस्ती रही हो, या हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक फियांसे और एक लवर की फॉर्म में रही हो सकता है इनकी एक्स वाइफ ऑफ करंट वाइफ का सिचुएशन हो, लेकिन कन्फेस करने में ये यूं श्योर नहीं है बिकॉज इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई खातून है। फेमिनिन एनर्जी, इसलिए मैं खातून बोल रही हूँ। अगर खातून रीडिंग देख रही हैं तो डेफिनेटली आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रही हैं, और अगर मर्द हजरात ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पर्सन जो हैं वो अपने ही किसी आपसी फेमिनिन एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ रॉड्स, ये कार्ड क्यों आया है? कन्फेशन की रीडिंग हम देख रहे हैं। द डेविल, यस, देर इज़ अ इनको कवर करना आता है, इनको अपनी लैकिंग को कवर करना आता है, और ये आपके सामने ये शो नहीं करते कि ये आपसे ज़रा हल्के हैं। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर हैं विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और वो वैसे नहीं हैं जिसकी ये कार्ड ले लेती हूँ मैं, क्लैरिफायर के तौर पर है।
पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको हैवीली स्टॉक करते हैं। यहाँ दे हैवीली स्टॉक करने में इनको आप पर डाउट भी बाज़ दफ़ा होता है, तो इनको ये लगता है कि यार मैं कैसे उसको बोलूँ, वो मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है, मुझे ज़रा ध्यान रखना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, यार मैंने बात अपनी बोल कर कहीं मेरी बात खो ना जाए, उसके तो वैसे ही इतने सारे चाहने वाले हैं। बिकॉज विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि आप काफ़ी फेमस हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। आपकी वेलबींग बहुत अच्छी है, आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली, एंड दे आर इन अ स्ट्रगलिंग फेज़। तो ये तमाम चीज़ें इनके माइंड में इनको नेगेटिव डेवलप करती हैं, और ये थोड़ा सा अपना ऑब्सेशन भी नहीं शो कर पाते, ये पजेसिव भी नहीं हो पाते कि मेरे पास चीज़ें मेरी पोजीशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हल्की हैं। मैं सिर्फ अगर अभी कुछ ऑफ़र करूं तो सिर्फ एक मोहब्बत ऑफ़र कर सकता हूं या कर सकती हूँ, ना इसके अलावा मेरे पास क्या है। मेरे पास अभी वो अट्रैक्शन और वो अपीलिंग फैक्टर्स नहीं हैं जो किसी भी रिलेशनशिप को एक्स फैक्टर बनाते हैं। एंड विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स मैं सिर्फ ये देख सकता हूँ या देख सकती हूँ कि इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ताकि मैं इसको निकलने ना दूँ, मैं इस रिश्ते से इसको निकलने ना दूँ। तो इसलिए कन्फेशन भी ओपनली नहीं हो रहा और चीज़ें भी किसी क्लोजर पे नहीं जा रही। तो कन्फेशन का मामला जो है वो यूँ है, मतलब आपको ये लगता होगा कि मैं हूँ भी रिलेशनशिप में और इनकी इनकी एटीट्यूड से ऐसा लगता है कि जैसे हम पार्टनर्स भी नहीं हैं, ऐसी चीज़ है। लेट्स सी यहाँ पर मैजिशियन और एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। द टावर, ओके। इनके बात करने का अंदाज माजरत के साथ भौंडा है, बहुत माजरत के साथ। ये तंज करके बातें करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैजिशियन कार्ड के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स है, यानी मेंगनी भरा दूध। तो कन्फेशन करना तो अलग बात, इनको ये लगता है कि अगर एक खौफ भी है इनको, आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि मेरे पास मेरे साथ रिश्ते में है, लेकिन इतना टॉन्टिंग और इतनी सार्कास्टिक टोन होती है कि इंसान को ये बिलीफ ही ना हो कि मेरा वजूद जो है वो इसकी ज़िंदगी में इसको कोई प्लेजर दे रहा है। ह्यूमिलिएट करना, जो मायने अंदाज में बात करना, कम्युनिकेशन स्किल्स पे जो मैं कह रही हूँ ना, कि क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो है। अब उस गैप को फिल करने के लिए ये जो टोन अपनाते हैं, उसमें अगर ये कन्फेस नहीं कर रहे तो कुछ और भी दूसरी अच्छी बात नहीं कर रहे, जिसमें आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता होगा कि मतलब इजहार भी नहीं है और मानना भी नहीं है, लेकिन तंज अपनी जगह है। और वो तंज ऐसा है कि जैसे तुम तो मेरे हो और तुम तो मेरी हो, मैं तुमसे ना कहूँ तो किससे कहूँ, तो फिर आपको वाह भाई बहुत मकसद के साथ अब मैं इधर खामोशी रहूँ तो बेहतर है। टेम्परेंस कार्ड, और यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया। अव्वल तो मुझे टैरो रीडिंग करनी, तो मुझे खामोश नहीं होना चाहिए, लेकिन एक मिसाल बड़ी गैर मुनासिब सी थी, वो मैं यहाँ दे नहीं सकती। टेम्परेंस कार्ड और फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। द शैरियट, ये आपको ना इस रिश्ते में से निकलने नहीं देते, जो मैं बात पहले भी कह चुकी हूँ। क्योंकि जो चीज़ ये बैलेंस नहीं कर पा रहे वो ये है कि जो मैंने कहा ना, इनके कुछ मामलात हैं जो पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैलेंस नहीं कर पा रहे। वो है कि मैं लीड कैसे करूँ, मेरे पास कौन सा ऐसा टूल हो जिससे मैं लीड करूं, मैं इसको लीड कर जाऊं, यानी आपको। क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आपकी मिक्स्ड होकर भी आ रही है, या अगर ये दो लोग भी हैं तो दोनों ही, अगर ये भी हैं या वो भी हैं, दोनों ही इनसे तो सुपीरियर हैं। तो दब्बू या दबना तो इनका बनता है। अब ये कन्फेशन ना करने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ये एक्चुअली अपने आप को इस पोजीशन में देखना चाहते हैं जो आपकी है या ये दूसरे पर्सन की है, और है वो किसी और की। तो एक एजम्पशन और एक एल्यूजन, जो इमेजिनेटिव थॉट्स हैं इनकी, वो इसी तरह की हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि यार दिस इज़ नॉट कंप्लीट, दिस इज़ नॉट टोटलिटी वाली बात, कि मेरे अंदर ये चीज़ मुकम्मल नहीं है। तो मैं जो हूँ इसको क्या बताऊँ, या मैं इसके सामने किस बात का इकरार करूँ, या मैं इस बात के इसके सामने किस चीज़ को मान लूँ। तो अब वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वैसे बातों में बहुत मैजिशियन, चैरियट आप देख लें, यानी बात ऐसी भी करना कि डायरेक्ट आग ही लग जाए, ज़बान ऐसी तरारे वाली भी है, लेकिन जो पॉइंट की बात है, जो काम की बात है, वो इन्होंने नहीं करनी होती। लेट्स सी फ्रॉम हियर, नहीं यहाँ से देखते हैं
क्या आपके पर्सन कन्फेस करेंगे? फैक्टर्स बताइए मुझे कि ये जितनी भी रीडिंग में आंसर्स आए हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। क्या आपके पर्सन कभी कन्फेस करेंगे? फैक्टर्स क्या हैं? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड? कंसर्न, ओके। एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों का, ये काफ़ी आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या आप एज में बड़े हैं तो इनको लगता होगा कि यार मैं अब इस उम्र में क्या इनके साथ कॉलेज गर्ल या कॉलेज बॉय वाली बातें करूं। और भी जहाँ हैं, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, इनकी कुछ इस तरह की सोच भी होती होगी कि अब हम कोई इस उम्र में हम ये करेंगे तो भाई जिस वक्त उम्र थी वो करना चाहिए था। कम्युनिटी और राइट, सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा है इनका, तो इनको ये भी डर है कि अगर कन्फेस किया तो बात जंगल की आग की तरह फैल जाएगी, और काफ़ी बड़ी बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। मेच्योर मैन, यस एज डिफरेंस है डेफिनेटली। अब तो मैं कंफर्म फॉर श्योरली कह सकती हूँ कि एज डिफरेंस आप लोगों में है। और कन्फेशन के लिए आपको यही होता होगा कि जब इश्क कर सकते हैं आप तो मुंह से क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? जब आप दोस्ती कर सकते हैं तो आप मुंह से क्यों नहीं बोल सकते हैं? अगर मुंह से नहीं बोलेंगे तो फिर आप कहाँ से बोलेंगे? वहाँ से जहाँ से बोलेंगे वहाँ से सुनने का किसी को शौक़ नहीं है। ठीक है जनाब। टॉयल एंड लेबर, मे बी आपने इनके सुपरविज़न में काम किया हो, और फैक्ट्री पर्सन हो सकते हैं, सुपरवाइज़र हो सकते हैं, या ये आपको फैक्ट्री में मिले हों। कोई टॉयल एंड लेबर, इन्होंने बड़ी सेल्फ मेड तरीके से अपने आप को बनाया हो, और ये सेल्फ मेड एम्बिशन पे बिलीव करते हों। इनको लगता हो कि ये क्लास डिफरेंस में अगर कन्फेस कर दिया तो फिर मुझे तो इसके मातहत रहना पड़ेगा, और फिर तो सारी ज़िंदगी अंडर पेटीकोट वाली बात चलेगी, तो ये मुनासिब नहीं है। मैसेज करते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं, डिलीट कर देते हैं, और मैसेजेस के थ्रू ही या तो बहुत से बहुत बात होती है जिसमें सारी बात होती है, और वही बात नहीं होती जिसके लिए आज आप रीडिंग देख रहे हैं। ये भी एक चीज़ है। हाई ऑनर, राइट टाइम का वेट करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में भी दिन बदले तब मैं तमाम चीज़ें कहूँ। ज्यूडिकेशन, हो सकता है ये जो टू क्वींस आई थी इनका कोई पास्ट का ट्रॉमा रहा हो जिसकी वजह से उनको लगता हो कि नहीं भाई एक हद तक ही लोगों को रखना चाहिए। कॉफिन और राइट एंड चेंज, किसी की डेथ ने इनकी लाइफ को काफ़ी चेंज किया है, इनके माइंड को चेंज किया है, या इन्होंने अपने कन्फेस करने वाले या ओपन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन वाले मामलात को इन्होंने दफन कर दिया कि अब मैं किसी के लिए कुछ भी फील करूं, मैं किसी के लिए कोई भी चीज़ डिस्क्लोज़ कभी भी नहीं करूंगा या करूंगी, किसी को नहीं बताना चाहिए। मतलब होता है ना कि एक्सपीरियंस गुजरा होता है इंसान का। तो क्या आपके पर्सन कभी कन्फेस करेंगे? चाहत इनकी है, लेकिन सिचुएशन और हालात और मामलात इनको इजाज़त नहीं देते, और वो क्यों नहीं देते वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। एक्सपीरियंसेस हैं, पुरानी यादें हैं, कुछ ट्रॉमास हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स की बात है, स्टेटसेस की बात है, पर्सनालिटी डिफरेंसेस की बात है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी आपके साथ हैं, लेकिन वो चीज़ जो कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपने मुंह से अदा करने के बाद ठप्पा लगा दे कि आप इसके और वो मेरा और तू मेरी मैं तेरा, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो इनको कहने में अड़ास है। और ये छुपी रहा करेंगे, ये खामोशी रहा करेंगे, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि जैसे आप इनकी लाइफ में इनका पार्ट नहीं है। तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।